भगवान, मैं दुखी क्यों हूँ? दुख एक ही है, परमात्मा से पहचान न होना। और सब दुख तो बस नामात्र के दुख हैं। और सब दुख तो उसी एक दुख के प्रतिफलन हैं, प्रतिध्वनियाँ हैं। घाव तो एक है, परमात्मा से टूट जाना। पीड़ा तो एक है, उसकी प्रतीति न होना। तुम पूछते हो मैं दुखी क्यों हूँ? क्योंकि तुम हो, और जरूरत से ज्यादा हो, वही तुम्हारा दुख है। परमात्मा को होने दो, खुद हटो, राह दो, बीच में खड़े न हो, शून्य हो जाओ। इसीलिए तो तुम्हें नाम दिया हरिदास का। हरिदास का अर्थ है तुम अब हो ही नहीं, बस एक चाकर। मीरा कहती है न चाकर राखो जी, प्रभु के चाकर हो जाओ। उसको मालिक होने दो, तुम मिटो, तुम जगह खाली कर दो, सिंहासन को रिक्त कर दो, उसे विराजमान करो सिंहासन पर, और आनंद ही आनंद की वर्षा हो जाएगी। अगर तुम खोजने चले कि दुख में क्यों हो, तो हजार हजार कारण मिलेंगे। शरीर के दुख हैं अनंत, मन के दुख हैं अनंत, भाव के, भावना के दुख हैं अनंत, उनकी तो कोई गिनती नहीं। अगर एक एक दुख को मिटाने चले तो कब मिटा पाओगे? इधर एक को मिटा ना पाओगे तब तक 10 और पैदा हो जाएंगे। एक एक दुख को मिटाने से काम नहीं चलेगा। रामबाण औषधि चाहिए। किस औषधि को रामबाण कहते हैं? राम ही रामबाण है। एक औषधि चाहिए जिससे सारी व्याधियां मिट जाएं, तो ही पार हो सकता है। अगर एक एक दुख को मिटाने का उपाय करना पड़ा तो जिंदगी बहुत छोटी है, दुख बहुत हैं। और तुम एक को किसी तरह संभाल पाओगे कि तुम अचानक पाओगे दूसरी तरफ छेद हो गया, दूसरी तरफ दीवार गिरने लगी। वहां टेका लगा पाओगे कि तीसरी तरफ मकान गिरने लगा। वहां किसी तरह संभाल पाओगे कि लगेगा जिंदगी हाथ से निकल गई, मौत करीब आ गई। सब संभालना वम्भालना बेकार गया, रहने का अवसर ही न आया, घर कभी बन ही नहीं पाया। एक है औषधि। एक जैन फकीर से किसी ने पूछा, संक्षिप्त में कह दे धर्म का सार। तो वह फकीर कुछ बोला ही नहीं। वह चुपचाप बैठा रहा, पूछने वाले की आंखों में देखता रहा। पूछने वाला थोड़ा तिलमिलाया, बेचैन भी हुआ, पसीना पसीना हो गया कि यह कैसा आदमी है। हम पूछते हैं कि ध्यान, धर्म, सत्य के संबंध में कुछ एक छोटी सी बात कह दे जो हमारे काम आ जाए। ये बोलता ही नहीं, और ऐसे देखता है आंखों में जैसे हमने कोई चोरी की हो। कहा कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं, और आंख में क्या देख रहे हैं, और मुझको डरवाते क्यों हैं? फकीरों की आंख तीर की तरह चुभती है अगर देखे तो। उस फकीर ने कहा, कह तो रहा हूँ, सुनते क्यों नहीं? उस आदमी ने कहा, आप अभी बोले भी नहीं, एक शब्द नहीं बोले, सुनूं तो क्या खाक सुनूं? फकीर ने कहा, मैंने यही कहा कि चुप हो जाओ, जैसे मैं चुप हूँ। और जैसे मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ, ऐसे अपनी आंखों में देखो। भीतर जाओ, इसका ही नाम ध्यान है। और ध्यान क्या है? हरिदास, थोड़ा भीतर देखो, कहाँ घाव है जहाँ से रिस रिस कर मवाद बह रही है। मवाद बहुत रास्तों से बह रही है, मगर घाव एक है, और वह घाव है हम परमात्मा से दूर पड़ गए हैं। हम अपने ही जीवन स्रोत के विमुख हो गए हैं। तुम क्या रूठे, इस दुनिया के सब संकट साकार हो गए। ऐसी हवा चली, नगरी के दीपक भी अंगार हो गए। जिसने मुझको ठुकराया है, मैं तो उसका भी आभारी। जिसने गले लगाया वह है मेरे प्राणों का अधिकारी। जाने क्या अपराध हो गया, अनुमानों को खबर नहीं है। तूफानों से रिश्वत लेकर मांझी भी मझधार हो गए। पवन उड़ा सकती है मुझको, पानी नहीं डुबा पाएगा। मैं तृण हूँ, मेरा हल्कापन मुझको लेकर तर जाएगा। मैंने किए समर्पण अब तक, सहयोगों से भीख न मांगी। फिर क्यों बगिया के चंदन पर विषधर पहरेदार हो गए। मैंने जिनकी पीड़ाओं पर नित आंसू के अर्घ्य चढ़ाए, आश्वासन देकर भी मुझको वह मेरे कुछ काम न आए। बनकर सुमन हाथ पत्थर के 100 बार लुटा उपवन में, उसी सुमन की आज्ञा के अब पालन भी इनकार हो गए। जग सूरज का ताज दिखाकर मुझसे आंखें मांग रहा है, चांद गगन का राज दिखाकर मुझसे पांखें मांग रहा है। खुशियों पर अधिकार नहीं तो फिर कैसे उपहार लुटाऊं? जीवन के मधुमास सभी जब मरघट के त्योहार हो गए। बाहर जो खोजता रहेगा, आज नहीं कल जीवन को मरघट होता हुआ पाएगा। खुशियों पर अधिकार नहीं तो फिर कैसे उपहार लुटाऊं? जीवन के मधुमास सभी जब मरघट के त्योहार हो गए। बाहर के सब वसंत, याद रखना, पतझड़ों को ही लाने वाले हैं।
हर वसंत में पतझड़ छिपा है। हर फूल गिरने को है, बिखरने को है, धूल हो जाने को है। दुख तो होगा ही, क्योंकि बाहर कुछ भी पकड़ोगे छूट छूट जाएगा, जो भी संभालोगे टूट टूट जाएगा। बाहर तुम लाख उपाय करो, सुखी न हो सकोगे। सुख तुम्हारा आंतरिक स्वभाव है, और अंतर की यात्रा को लोग जाते नहीं, दूर दूर जाते हैं। चांद तारों पर जाने को तैयार हैं, अपने भीतर जाने को तैयार नहीं। निकट को नहीं खोजते, और परमात्मा निकट से भी निकट है, और माना कि दूर से भी दूर वही है, मगर पहले उसे निकट जानना होगा, तब तुम उसे दूर भी जान पाओगे। और एक परमात्मा रूठ जाए तो सब कुछ रूठ जाता है। तुम क्या रूठे, इस दुनिया के सब संकट साकार हो गए। ऐसी हवा चली, नगरी के दीपक भी अंगार हो गए। जाने क्या अपराध हो गया, अनुमानों को खबर नहीं है। तूफानों से रिश्वत लेकर मांझी भी मझधार हो गए। मैंने किए समर्पण अब तक, सहयोगों से भीख न मांगी। फिर क्यों बगिया के चंदन पर विषधर पहरेदार हो गए। बनकर सुमन हाथ पत्थर के 100 बार लुटा उपवन में। उसी सुमन की आज्ञा के अब पालन भी इनकार हो गए। खुशियों पर अधिकार नहीं तो फिर कैसे उपहार लुटाऊं। जीवन के मधुमास सभी जब मरघट के त्योहार हो गए, बाहर का तो सब व्यर्थ हो जाएगा। हरिदास, भीतर लौटो। भीतर तुम उस मालिक को पाओगे जो खुश हो जाए तो बाहर खुशियों के झरने फूटने लगते हैं। भीतर तुम्हारा उससे मिलन होगा जिससे बिछुड़न फिर नहीं होता। अपने ही प्रति उन्मुख हो, इसे ही मैं ध्यान कहता हूँ। और जब ध्यान की गरिमा तुम्हारे भीतर पैदा होगी तो प्रेम लुटेगा। प्रेम के न मालूम कितने झरने तुमसे फूट पड़ेंगे। जैसे हिमालय से गंगा बहती, ब्रह्मपुत्र बहती, यमुना बहती, सिंधु बहती, नदियां ही नदियां बह जाती। ध्यान के हिमालय से न मालूम कितनी गंगाएं प्रेम की पैदा होती हैं। न केवल तुम आनंदित होगे, तुम इस जगत को भी बहुत कुछ आनंद दे पाओगे। जो दुखी है वह दुख देगा, और बेचारा करेगा भी क्या। जो सुखी है वही सुख दे सकता है। पहली समझ ध्यान से पैदा होती है, आत्मनिरीक्षण से पैदा होती है, आत्मावलोकन से पैदा होती है। हम दूसरों की तो सब भूल देख लेते हैं, उसमें हम बड़े कुशल हैं। अपनी भूल नहीं दिखाई पड़ती, भूलों की भूल नहीं दिखाई पड़ती, मूल भूल नहीं दिखाई पड़ती। दूसरों की आंखों में पड़े तिनके पहाड़ों जैसे मालूम होते हैं, अपनी आंखों में पड़े पहाड़ भी तिनके जैसे भी नहीं मालूम होते। हमारी आंखें ही दूसरों पर टिकी हैं। कितनी चर्चा कर रहे हैं लोग, एक दूसरे की निंदा में संलग्न हैं, और कोई यह नहीं सोच रहा काश इतनी चर्चा, इतनी आंख, इतनी परख अपने पर लौटा लेते तो ये सारे अस्तित्व का साम्राज्य, ये सारा उत्सव, ये सारा आनंद तुम्हारा था। मगर तुम्हें बड़ी फिक्र है, तुम बड़ी सेवा में लगे हो, बड़े परार्थी हो। ऐसे लोगों को मैं परार्थी कहता हूँ, पर अर्थ में संलग्न है। कौन कितनी भूलें कर रहा है, कौन कितने पाप कर रहा है, कौन शराब पीता है, कौन चाय पीता है, कौन सिगरेट पीता है, कौन किसकी पत्नी के साथ भाग गया है। इतना बड़ा जगत है, इस बड़े जगत में अनंत लोग हैं। वे सब एक दूसरे की चर्चा में लगे हैं, और तुम यह मत सोचना कि तुम्हारे संबंध में वे चर्चा नहीं कर रहे हैं। वे किसके संबंध में चर्चा करेंगे, तुम्हारे संबंध में कर रहे हैं। यहाँ सबके पीठ पीछे उसी की निंदा चल रही है। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है, अगर सारे लोग 24 घंटे के लिए ईमानदार हो जाएं और वही बात कह दें हर एक से जो उसके संबंध में सोचते हैं, तो दुनिया में 4 दोस्तियां भी नहीं बचेंगी। 4 अरब लोग हैं, 4 दोस्तियां न बचेंगी। बात सच है। अगर तुम वही कह दो जो तुम सोचते हो दूसरे के संबंध में, वैसा का वैसा कह दो, 24 घंटे के लिए लोग अगर ईमानदार हो जाएं। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा है कि सारे धर्म लोगों को समझाते हैं ईमानदार हो जाओ, मगर बचना, इनकी बात मान मत लेना, नहीं तो दुनिया उजड़ जाएगी। दुनिया बेईमानी पर टिकी है। सारे धर्म समझाते हैं सत्य बोलो, लेकिन नीत्शे ने कहा है कि भूल कर भी यह भूल मत करना। यहाँ सारे नाते रिश्ते झूठ के हैं। यहाँ सच बोले कि सब नाते रिश्ते नष्ट हो जाएंगे। अगर पत्नी पति से वही कह दे जो उसके संबंध में सोचती है, तो उसी दिन तलाक हो जाए। लेकिन पत्नी सोचती कुछ है, कहती है, हे पतिदेव। चिट्ठियां लिखती है तो उसमें लिखती है आपकी दासी, और पतिदेव पढ़कर बड़े प्रसन्न होते हैं। चित उनका एकदम बाग बाग हो जाता है।
मुल्ला नसरुद्दीन की भाषा में गार्डन गार्डन हो जाता है। उसने बाग बाग का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया है। और पत्नी वही कह दे जो सोचती है तुम्हारे संबंध में, या तुम पत्नी से वही कह दो जो तुम उसके संबंध में सोचते हो। नहीं, कोई किसी के संबंध में सत्य नहीं कहता। ये सारा जगत झूठ पर चल रहा है। चंदूलाल का जवान बेटा घंटालाल 30 वर्ष की उम्र में ही काल के गाल में समा गया। मुल्ला नसरुद्दीन की तबीयत कुछ खराब थी, सो उसने अपने बेटे फजलू को कहा, जाओ चंदूलाल के यहाँ और सहानुभूति प्रकट करके आओ। फजलू गया। रास्ते में उसे और लोग भी मिले जो चंदूलाल के यहाँ जा रहे थे। वे सभी घंटालाल की निंदा कर रहे थे। फजलू सब सुनता रहा। वो चंदूलाल के यहाँ पहुँचा। ऐसे मौकों पर क्या कहना चाहिए उसे कुछ पता नहीं था, अतः सुनी सुनाई बातें ही उसने कह दी। फजलू रोनी सूरत बनाकर बोला, डैडी को थोड़ा बुखार था इसलिए वे न आ सके और मुझे भेजा है। हम लोगों को ही नहीं, पूरे गांव को सुनकर यह बहुत खुशी हुई कि आपका बड़ा बेटा घंटालाल असमय में ही मर गया। उस जैसा नीच और धोखेबाज आदमी नहीं देखा। आस पड़ोस के गांवों की सारी लड़कियों को उसने परेशान कर रखा था। कभी किसी की उधारी उसने नहीं चुकाई। वह जुआरी, शराबी और वेश्यागामी भी था। भगवान की बड़ी कृपा हुई कि उस दुष्ट से पिन छूट गया। हमें आपके परिवार के दुख से हार्दिक सहानुभूति है। चंदूलाल को बहुत क्रोध आया, मगर कुछ कहा नहीं। बाद में एक दिन नसरुद्दीन के घर जाकर उसने पूरा हाल सुनाया। नसरुद्दीन ने फौरन फजलू को बुलाकर 2 तमाचे मारे और कहा, क्यों बे उल्लू के पट्टे, किसी की मृत्यु पर क्या ऐसी बातें कही जाती हैं। फिर मुल्ला नसरुद्दीन चंदूलाल की तरफ देखकर बोला, मित्र, इस बार क्षमा कर दो। दुख है कि मैंने इस गंवार को भेजा, मगर कोई बात नहीं। जब तुम्हारा छोटा बेटा भोंदूलाल मरेगा तो मैं स्वयं ही अफसोस जाहिर करने आऊंगा, चाहे मुझे बुखार ही क्यों न चढ़ा हो। नीचे शायद ठीक कहता है, लोग सच सच कह दे तो जीवन की बस्ती उखड़ जाए। यहाँ के सब नाते रिश्ते झूठ, सब फरेब। पीठ पीछे लोग गालियां देते हैं, मुंह के सामने एकदम स्वागत करने लगते हैं। शायद दुनिया ऐसे ही चलेगी। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूं कि लोगों से तुम सच सच कहने लगो। मैं तुमसे इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अपने संबंध में सच समझना शुरू करो। दूसरों से सच कहने की तो तुम्हारी भी इच्छा होती होगी, दबा जाते हो क्योंकि झंझटें खड़ी होंगी, उतनी झंझटें लेने की हिम्मत नहीं है। छुपा जाते हो, मुखौटे लगा लेते हो, पी जाते हो भीतर ही भीतर। उठती है गाली, गीत गा देते हो, सिर तोड़ देने का मन होता है, फूल माला पहना देते हो। लेकिन अपने संबंध में सच तो जानना ही होगा। दूसरे के संबंध में सच कहने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। दूसरे ने तुमसे पूछा भी नहीं है। दूसरा तुम्हारा शिष्य भी नहीं है। दूसरे के संबंध में सत्य तो तभी कहा जा सकता है जब वह शिष्य का भाव स्वीकार करता है। ये तो सद्गुरुओं पर छोड़ दो। उनके पास लोग आकर सत्य सुनने को आतुर होते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब भी बामुश्किल सद्गुरु उनसे सत्य कहते हैं। तभी कहते हैं जब वे उस सत्य को झेलने के योग्य हो जाते हैं। और तब सत्य जरूर अपूर्व निखार लाता है, अपूर्व सौंदर्य लाता है, प्रसाद लाता है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं कि तुम जा जाकर पड़ोस के लोगों को सत्य बताने लगो। तुम्हें उनका सत्य पता भी क्या हो सकता है। तुम उनके अंतस्तल में बैठे नहीं, तुमने उन्हें बाहर बाहर से देखा। बाहर बाहर से कुछ दिखाई पड़ता है। बाहर बाहर उन्होंने भी धोखे बना रखे हैं जैसे तुमने बना रखे हैं। अपने सत्य को जरूर जानो, अपने भीतर देखो। जरूर दुख है, और दुख का पहला कारण है कि तुम भीतर नहीं देख रहे हो, बाहर देख रहे हो। और सुख का पहला स्रोत खुलेगा भीतर से। भीतर देखने का अर्थ है बाहर का संसार ही नहीं छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए दिन में 24 घंटे में भीतर का संसार भी, विचार का, कल्पना का, स्मृति का, वह भी छोड़ दो। साक्षी मात्र रह जाओ, बस देखते रहो, आंख बंद करके। जो हो रहा है भीतर देखते रहो। विचार उठेंगे, भावनाएं उठेगी, कल्पनाएं उठेगी, देखते रहो। और ध्यान रखो, स्मरण रखो, कहते रहो, नेति नेति। यह मैं नहीं हूँ, यह मैं नहीं हूँ। नेति नेति ध्यान का मौलिक सूत्र है। यह विचार में नहीं, ये कल्पना में नहीं, ये स्मृति में नहीं। मैं कौन हूँ? मैं इन सबको देखने वाला हूँ। मैं इनका दृष्टा हूँ। धीरे धीरे जब समय आएगा,
ठीक अवसर पर विचार विदा हो जाएंगे, निर्विचार दशा फलित होगी। सन्नाटा हो जाएगा, एक अपूर्व शून्य घेर लेगा। भीतर का पूरा आकाश प्रकट होगा, निरावरण, नग्न, शीतल। अपूर्व है शीतलता उसकी, बस दृष्टा रह जाएगा, देखने को कुछ भी न बचेगा। और जब देखने को कुछ भी नहीं बचता तो दृष्टा अपने पर ही लौट आता है, अपने को ही देखता है। जब देखने को कुछ भी नहीं बचता तो एक क्रांति घटती है, महाक्रांति। दृष्टा स्वयं को देखता है, वही है आत्मदर्शन और वही है प्रभु दर्शन का द्वार। हरिदास, फिर दुख खोजे भी नहीं मिलता, चाहो तो भी नहीं मिलता, फिर सुख ही सुख है।